ठीक विनोद भैया। तो प्यारे दर्शकों, सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करते हुए मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि हमारे आपके सामने हरि कृपा से आत्मज्ञानी स्वामी चित्त प्रसन्न दास भैया जी अपनी बहुत ही जल्दी प्रस्तुति देने वाले हैं और उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां। स्वामी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। सोचता हूं मैं संसार में आके कि आखिर मनुष्य को जन्म मिलता है तो उसके मूल अभिप्राय क्या है। मनुष्य जन्म मिलना हम आपको कोई साधारण बात नहीं है। बड़ी दुर्लभता से बड़े पुण्य के क्रियाकलापों के बाद मनुष्य को ये मनुष्य रूपी जन्म प्राप्त होता है और हम आप उसे अधिकांशतः जीवन में माया, भौतिक विलासताएं, पूरा जीवन इसमें ही हम आप सभी लोग गुजार देते हैं, जबकि कायदे में हमारा आपका मूल ध्येय होना चाहिए कि जीवन को अच्छे अच्छे क्रियाकलापों से पार करते हुए जीवन के अंत समय में हमें परमपिता परमेश्वर की शरण प्राप्त हो। लेकिन परमात्मा की शरण कोई एक पेड़ की डाल पर पका हुआ कोई फल नहीं है जो गए और लबेदा मारा और फल झाड़ लाए। परमपिता परमेश्वर की हे मानस रूपी संतानों, यही बहुत बड़ी गूढ़ बात है, बहुत रहस्यमय क्रिया है ये, जो हमें ये क्रिया कहाँ समझ में आती है? महापुरुषों के सत्संग से, माता पिता के आशीर्वाद से, अच्छी अच्छी संगतों से, अच्छी क्रियाएं, परमात्मा के प्रति अच्छी भक्ति। ये कोई बाजार हाट में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं जो किलो 2 किलो ले आए। दुर्लभ चीजें हैं। मनुष्य की शुरू से ही इच्छा रही है कि अपना मनुष्य रूपी तन प्राप्त करके संसार में मुझे सुख ही सुख प्राप्त हो। सुख की कामनाओं के भी हे मेरे मानस रूपी जीवात्माओं बहुत प्रकार हैं। मेरे अमुक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, सामने मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल मकान बना लिया तो मेरा 6 मंजिल बन जाता। उनके भला बच्चे को वो नौकरी मिल गई तो मेरा बच्चा और तगड़ी नौकरी पा लेता, वगैरह वगैरह इत्यादि। सब सुख की श्रेणी में आता है कि हम मनुष्यों को सुख की तो चाह रहती है, लेकिन तो कोई पकड़ना नहीं चाहता। परमात्मा भी नहीं चाहते हैं कि मनुष्य 84 लाख काटने के बाद में जब वो स्मृत लोक में आए तो उसे दुख प्राप्त हो। वो भी बहुत समझा बुझा के इतनी क्रियाएं करके हम आपको यहाँ जन्म देते हैं मनुष्य रूपी। जैसे मैं शब्दों में कहना शायद सरल नहीं समझता हूँ, और शायद मैं यदि खैस तान के कह जाऊं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि सुख और सुख सबको चाहिए, दुख का यहाँ कोई भागी बनना ही नहीं चाहता। परमात्मा की भी रजा नहीं है कि दुख किसी को प्राप्त हो, लेकिन ये सुख दुख जब मृत लोक में बहुत बड़ी चीज है तो हे मेरे मानस रूपी संतानों, ये सुख तो आते का है। कर्म दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसमें रहस्य ऐसे हैं जैसे एक अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है।
अब हम सुख दुख के सब भार कर्म पे भी नहीं ला सकते हैं। कर्म के ऊपर भी कोई चीज क्रियाशील है, कोई चीज बैठी हुई है। संगत, आचार विचार, रहन सहन, हमारा चित्त, हमारा रमण, हम कैसी संगत करते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो कैसा ही हमारा चित्त कार्य करेगा। अच्छे लोगों के संगत में है तो हमारा मन अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। दुर्जन लोगों के संग में है तो दुष्ट कार्यों के लिए हमारा मन प्रेरित करेगा। जब कर्म में सुख दुख की इतनी महत्ता है तो परम पिता परमेश्वर के हे मानस रूपी संतानों, क्यों ना हम आप सबको अच्छे अच्छे कर्मों में ही जीवन पर्यंत लिप्त रहना चाहिए कि अच्छे कर्मों से अच्छा भाग, अच्छे भाग से ही हम नाना प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं मृतलोक में। कोई ना, वो हो जाएगी, वो वहाँ पे रोक ब्रेक ना करी, कोई दिक्कत ना, यहाँ से कट करने पड़ेगी यहाँ से। तो कर्म की बहुत बड़ी महत्ता है। कर्म से ही हम आप अच्छे भाग का निर्माण करते हैं और अच्छे भाग को ही हम आप प्राप्त करते हैं। कि इसी बात को मैं थोड़ा सा दो बालिश और अगले अगर यदि ले चलूं कि किसी व्यक्ति के यदि पैर में चोट लग गई है तो पता है क्या कहता है संसार में, अरे भैया और कोई भगवान किसी को दुख दे दे लेकिन ये पैर का दुख ना दे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति का बस चले तो हे परमात्मा कि किसी की आंख है फोड़ दी हो लेकिन पैर में चोट ना लगे। थोड़ा सा और अगले बढ़ो तो किसी की यदि उंगली में चोट है तो पता है वो क्या कहेगा, परमात्मा उंगली में चोट किसी की मत दियो, वैसे चाहो हाथ पाए किसी की टूट जाए। तो अर्थात जैसा जिसका दुख है वो उस दुख में इतना दुखी है जिसका जवाब नहीं। हम आप अस्पताल में चले जाओ तो किसी को अगर नेत्र की पीड़ा है तो वो नेत्र को ही समझ रहा है भगवान कोई से दुख दे दे, नेत्र को दुख ना दे। लेकिन विधाता किसी को दुख देते नहीं है। संसार कर्म और कर्म के प्रतिफल पर टिका हुआ है। ऐसा मैं ज्यादा किताबों के आधार पर नहीं, अपने चिंतन और मनन के आधार पर कह रहा हूं आप सब लोगों से कि सुख दुख और अपने अपने दुख की कहानी, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि 6 सूरदास लोगों ने एक हाथी को पकड़ लिया था तो 6 लोग इतना डट के लड़े जिसका जवाब नहीं। उन लोगों ने कभी गाय बगाए सुन लिया था कि हाथी बहुत मोटा होता है, हाथी के कान बहुत चौड़े होते हैं, हाथी सूप जैसा होता है। वो वक्त की बात जब 6 नेत्र या सूरदास लोगों ने जब वो हाथी को पकड़ा, यानी 6 अंधे लोगों ने, तो 6 हाथी के अपने अपने भाग पकड़ के चिल्लाने लगे, देख रे देख, मैं तुझसे कहता था कि हाथी सूप जैसा होता है। जबकि ठीक इसके उलट जो उन 5-6 व्यक्तियों में किसी ने हाथी का पैर पकड़ा था वो कह रहा था, अरे चुप्पा बैठ यार, हाथी होता है खंबे के जैसा। वो 2 अपनी कह के बात खत्म भी नहीं कर पाई, तीसरा बोला, अरे तुम दोनों को अकल ना है यार, मैं सही बात बता रहा हूँ। बोले भैया तू बता। उसने पकड़ रखी थी पूंछ। वो तीसरा व्यक्ति बोला उन दोनों को चुप करते हुए, अरे बोले तुम यार जानो मत। बोले हाथी होते झाड़ू की तरह। तो मैंने जो अपनी बात अभी कही दोस्तों कि सबके अपने अपने दुख बहुत भारी हैं और दुख का रहस्य कर्म में ही छुपा हुआ है कि दुख किसी को चाहिए नहीं और अच्छे कर्म का दाता कोई बनना नहीं चाहता। तो कर्म में जब इतनी महत्ता दोस्तों छुपी हुई है तो क्यों ना हमें सद्गुणों में ही लगना चाहिए। और सद्गुण भी कोई, मैं कह चुका हूं अपनी पूर्व की बातों में कि पेड़ की डाल पर कोई पका हुआ फल नहीं है, जो गए और लबेदा मारा और फल झाड़ लाए। जिस तरह से हमारे इस शरीर में आत्मा, जानते हो कितने भूतों के बीच में रहकर कार्य करती है, सभी लोग जानते हैं। मुनन
अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आत्मा इन 5 चीजों के बीचों में रहकर अपना कार्य करती है। तो मैंने भी गहन चिंतन निकाला है कि क्यों ना हमें जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं पाने के लिए माता पिता, गुरु, बड़े भाई, ईश्वर और ईश्वर की दैवी शक्तियों का आशीर्वाद लेकर हमें जीवन में अच्छे कार्यों के लिए अगले बढ़ना चाहिए। तभी हमारा, हमारे परिवार का और हमारे जीवन का सही उद्देश्य सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी ये दोस्तों और मेरे भक्तजनों, समय हो चला है प्रसन्न और उत्तरों का।